सोशल मीडिया पर व्यूज़ ना आना एक बहुत कॉमन बात हो सकती है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। क्लियर मिलर पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक लड़की, जिसने वीडियोस के लिए अपनी ही बहन का बहुत ब्रूटली मर्डर कर दिया एंड लेटर ऑन उसने इस सारी घटना की वीडियोस को टिकटॉक पर अपलोड भी कर दिया एंड देन शी बिकेम अ स्टार ऑन टिकटॉक। Claire Miller repeatedly told officers, I stabbed my sister. ये इंसिडेंट है लैंकेस्टर के पेंसिल्वेनिया में रहने वाले मार्क एंड मैरी के 14 साल की बेटी क्लेयर मिलर का। मार्क एंड मैरी ने अपनी बेटी क्लेयर मिलर की परवरिश पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था और उसको बहुत लाड प्यार से पाला था और इसी वजह से वो काफ़ी हेल्दी और खुश बच्ची थी। वहीं उसकी एक 19 साल की बहन थी जिसका नाम था हेलन मिलर और वो एक बीमारी से जूझ रही थी और इस बीमारी का नाम था सेरेब्रल पल्सी और इसी वजह से वो हमेशा एक व्हील चेयर पर रहती थी और उसको कम से कम एक फैमिली मेंबर हमेशा अपने साथ चाहिए होता था इधर उधर मूव करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद मार्क और मैरी ने अपने दोनों ही बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने हेलन को बहुत ही प्यार से पाला पोसा और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को लैंकेस्टर काउंटी डे स्कूल में पढ़ाया, जो लैंकेस्टर का वन ऑफ द कॉस्टली स्कूल है। क्लेयर अपने स्कूल में हॉकी खेला करती थी क्योंकि उसको हॉकी काफ़ी ज़्यादा पसंद था और वो हॉकी में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा जब वो घर लौटती थी तो वो अपने टिकटॉक अकाउंट पर टिकटॉक वीडियोस बनाकर अपलोड करती थी, जिस पे मोस्ट ऑफ द वीडियोस फनी और लिपसिंग वीडियोस होती थी। और इसके साथ ही साथ क्लेयर अपनी बहन हेलन से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती थी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ ही रहती थी सो दैट अगर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसका काम करके उसको तुरंत दे सके, ताकि उसको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इस केस को यहाँ तक स्टडी करें तो ऐसा लगता है कि क्लेयर अपनी बहन हेलन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और वो उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती थी। लेकिन 21 फरवरी 2021 ये इस फैमिली के लिए एक ब्लैक डे था। 21 फरवरी 2021 की रात हेलन अपने कमरे में सोने चली गई एंड सो डज हर पेरेंट्स। लेकिन इस रात क्लेयर के कुछ और ही इरादे थे और वो रात के 1 बजे तक जागी हुई थी। रात के लगभग 1 बजते ही क्लेयर ने एक बड़ा सा मीट कटिंग नाइफ लिया और वो हेलन के कमरे में पहुंची और इसके बाद वो बड़ी ब्रूटली एंड ब्लाइंडली हेलन को स्टैब करने लगी। हेलन बेचारी अभी सही से नींद से जागी भी नहीं थी, लेकिन उसकी बहन को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और वो उसके शरीर को तब तक चाकू से बुरी तरह से गोदती रही जब तक उसको ये एहसास नहीं हो गया कि हेलन अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। सेरेब्रल पल्सी की वजह से हेलन को अपने लिम्स पर भी सही से कंट्रोल नहीं था। मतलब जब उसकी बहन क्लेयर उसको चाकू से मार रही थी तो वो बेचारी अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल भी हिल भी नहीं पाई थी। इसके बाद जब क्लियर श्योर हो गई कि उसकी बहन अब मर चुकी है तो उसने एक पिलो लिया और उसके फेस को कवर कर दिया। और इसके बाद एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ हुई। उसने 911 पर फ़ोन करके पुलिस को कोई भी डिफरेंट कहानी नहीं बताई टू सेव हर सेल्फ। इंस्टेड जो भी कुछ वहाँ पर हुआ था उसने एकदम सच सच पुलिस को बता दिया और वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोलती जा रही थी, I stabbed my sister, I stabbed my sister। अब इसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्लियर ने आखिर ये सब कुछ किया क्यों था। उसकी बहन हेलन तो पहले ही एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, तो उनके बीच में कोई जेलेसी फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि क्यों उसने पुलिस को फ़ोन मिलाकर ये सब कुछ खुद ब खुद कन्फेस कर लिया था। क्या अब क्लियर गिल्ट में थी? जहां क्लियर और हेलन के बीच में इतना सब कुछ हो चुका था, वहीं मार्क और मैरी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनकी दुनिया किस तरह से उजड़ चुकी है। 911 पर कॉल करने के बाद क्लियर अपने घर से बाहर हैवी स्नोफॉल में एक जगह जाकर बैठ गई और अपने शरीर पर लगा खून साफ करने लगी कि तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी पहुंची। तो उन्हें देखकर
क्लेयर हाथ हिलाने लगी, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन कि कॉल उसी ने की थी। और जब पुलिस क्लेयर के पास पहुंची तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था, क्योंकि क्लेयर के कपड़े और उसके आसपास की सारी स्नो खून से एकदम लथपथ थी। और इसके बाद क्लेयर पुलिस ऑफिसर्स को अपनी बहन हेलन के कमरे में ले जाने लगी, और रास्ते में भी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रही थी, आई स्टैब्ड माई सिस्टर, आई स्टैब्ड माई सिस्टर। बट इस बात को कहते हुए क्लियर एकदम काम एंड रिलैक्स थी, जैसे उसे अपनी बहन को मारने का कोई भी दुख ना हो या फिर उसे किसी भी तरह का कोई भी डर ना लग रहा हो। जब पुलिस हेलन के कमरे में पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनका सर चकरा गया, और उनका ये कहना है कि अपने अब तक के करियर में इतना भयानक उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि हेलन की बॉडी बेड पर पड़ी हुई है और उसमें से बहुत ही सारा खून निकल रहा है, और उसके फेस को एक पिलो से कवर किया हुआ है जो उसके शोल्डर्स तक आ रहा है। और इसके बाद जब कंफर्मेशन के लिए उन्होंने इस पिलो को उसके फेस पे से हटाया तो उन्होंने देखा कि नाइफ अभी तक उसके थ्रोट के बीच में घुसा हुआ था। हेलन की ये दिल दहला देने वाली हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि अब वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर्स ने उसको सीपीआर देकर उसकी हालत में सुधार करने की एक आखिरी नाकाम कोशिश की, और जैसा कि होना ही था, कोई भी बात नहीं बनी। ये पूरा इंसिडेंट इतना खौफनाक और डिस्टर्बिंग था कि पुलिस चीफ टॉम का इसको देखने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट था कि आई डोंट नो दैट आई हैव एवर बीन अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज क्वाइट सैड एज दिस। अब पुलिस ने क्लियर को ऑन द स्पॉट ही अरेस्ट कर लिया एंड शी वाज चार्ज विद क्रिमिनल होमोसाइड। अकॉर्डिंग टू पेंसिल्वेनिया लॉ, अगर कोई भी माइनर इस तरह के ब्रूटल क्राइम को अंजाम देता है तो उसका ट्रायल एज एन एडल्ट ही लिया जाता है। यानी बहुत ज्यादा चांस है कि या तो क्लियर को लाइफ टाइम प्रिजनमेंट मिलने वाला है या तो फिर उसको डेथ सेंटेंस मिलने वाला है। बट यू नो व्हाट, क्लियर अपलोडेड दिस होल इंसिडेंट ऑन हर टिकटॉक अकाउंट, which was later deleted by TikTok for safety reasons. But इस इंसिडेंट का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट ये था that Clear got 11,000 new follower after uploading this whole incident on her TikTok account. और उसकी सारी वीडियोस पर अब मिलियंस ऑफ व्यूज थे। बट अगर क्लियर का टिकटॉक अकाउंट किसी ने पहले ही ध्यान से देखा होता तो उसके मर्डर इंटेंशन उसको पहले ही पता चल जाते। असल में उसके अकाउंट पर मोस्ट ऑफ द कंटेंट या तो लिपसिंग वीडियो थी या तो फनी वीडियोस थी या एनिमे बेस्ड वीडियोस थी, लेकिन उसके अकाउंट पर सिर्फ यही चीज़ें नहीं थी। उसने अपने अकाउंट पर अपनी मर्डर इंस्पिरेशन भी अपलोड की हुई थी, जिसमें उसने एक जापानीज गेम डैंगनड्रोम्पा के स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड किए हुए थे। असल में इस गेम में एक बीस्ट होता है मोनोकोमा, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करता है टू किल ईच अदर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ विटनेस ने यह भी बताया कि क्लियर ने उनके साथ अपने होमिसाइडल और सुसाइडल थॉट्स शेयर किए थे। क्लियर जो बाहर से एकदम रिलैक्स और नॉर्मल दिखती थी, शायद उसके अंदर बहुत पहले से ही कुछ बहुत ही क्रीपी, बहुत ही भयानक चल रहा था। अब ये जो भी कुछ हो चुका था, इसमें सबसे ज्यादा सफर किया था मार्क और मैरी ने, क्योंकि जब वो बेसुध होकर सो रहे थे तो उनकी एक बेटी का मर्डर हो गया और अब उनकी एक बेटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी फैमिली का एंड कुछ इस तरह होगा। लेकिन अब इस केस से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्लियर ने ये सब कुछ किया क्यों, आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। तो कुछ लोगों की अगर मानी जाए तो उनका ये कहना है कि ये जो भी कुछ क्लियर ने करा वो किया उसके टिकटॉक अकाउंट की रीच के पीछे, क्योंकि वो लाइक्स और व्यूज के चक्कर में पागल हो चुकी थी। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्लियर ने ये सब कुछ किया आउट ऑफ जेलसी, और इसकी वजह थी कि जो उसके माँ बाप थे वो उसकी बहन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते थे, और इसके पीछे रीज़न था हेलन की डिजीज़, जिस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील होता था। उसको लगता था कि शायद उसकी फैमिली उसकी है ही नहीं और उसको कोई भी प्यार नहीं करता है।
आई एम श्योर कि ये चीज़ आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। जब हमारे घर में कोई 2 बच्चे होते हैं तो माँ बाप किसी एक को थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ये बाय नेचर ही होता है। इससे दूसरे बच्चे को थोड़ी सी अजीब भावनाओं का सामना करना पड़ता है, उसको थोड़ी सी हीन भावना फील होती है और यही फीलिंग क्लियर के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। लेकिन ये चीज़ उसके क्राइम को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और डार्क एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।